नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गोल्ड प्रो में। तो दोस्तों, IRCTC से जुड़ी किसी भी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं सकते, कर लीजिए। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग तत्काल टिकट बुक करने जाते होंगे, मतलब सोचते होंगे बुक करने के लिए, तो आपके मन में ये ख्याल रहता होगा कि मुझे पेमेंट किससे करना है, कौन सा पेमेंट ऑप्शन ठीक पड़ेगा, कौन सा पेमेंट ऑप्शन बेस्ट पड़ेगा। ये आप लोग सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता है कि फ़ोनपे से फ़ोनपे से पेमेंट करूं या पेटीएम से पेमेंट करूं या पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करूं या नेट बैंकिंग से पेमेंट करूं। तो दोस्तों, आप लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते हो कि सबसे बेस्ट पेमेंट ऑप्शन कौन है। तो दोस्तों, कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि IRCTC की ई वॉलेट जो है वो सबसे बेस्ट पेमेंट ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, आज मैं दोनों IRCTC ई वॉलेट और पेटीएम वॉलेट के दोनों में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा वॉलेट आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। तो IRCTC ई वॉलेट, उसमें आप पैसा तो ऐड करेंगे, आप उसमें पैसा ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि आपने पैसा उसमें ऐड कर लिया और आपका टिकट बुक नहीं होता है, किसी भी कारणवश बुक नहीं कर पाते हो या बुक नहीं होता है, तो आपका पैसा उसमें तो डाल लोगे, तो वहाँ से आपका पैसा उसी में रह जाएगा। मतलब आप ना उससे रिचार्ज कर सकते हो, ना वापस अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना भी किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि बुक क्यों नहीं होगा। तो जैसे दोस्तों, IRCTC की ई वॉलेट जो है उसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब उससे पेमेंट करने के लिए एक OTP की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, उसमें OTP कोई लिमिट नहीं है कि कितने सेकंड बाद वो OTP आएगा। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी तो उसमें OTP तो जल्दी दे देता है, लेकिन कभी कभी उसमें OTP कभी 30 सेकंड लग जाते हैं, कभी 1 मिनट लग जाते हैं, OTP ही नहीं आता है। तो जैसे दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे फ़ोन करके बोला कि मेरे IRCTC वॉलेट में 3,500 रुपये मैंने ऐड कर लिए हैं और टिकट बुक नहीं हो पा रहे हैं, वो पैसे कैसे निकलेंगे। तो मैंने उनको बोला कि भाई वो पैसे नहीं निकलेंगे, आपको उससे टिकट ही बुक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो बहुत परेशान हो गया। वो बोला कि ऐसा मुझे मालूम ही नहीं था, नहीं तो मैं इस वॉलेट में पैसा ऐड करता ही नहीं। तो मैंने उससे बोला कि आप मुझसे एक बार पूछना चाहिए था आपको। तो उसने बोला कि भाई मैंने गलती कर दी जो आपसे पूछा नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पेटीएम वॉलेट का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ पेटीएम वॉलेट है, आप उसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये समझ लो कि मान लेते हैं कि आपका टिकट बुक नहीं होता है, किसी कारण बस IRCTC सर्वर डाउन होने के कारण या कोई और इशू के कारण आपका टिकट बुक नहीं होता है। तो आप जो पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड करे रहते हैं उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप रिचार्ज कर सकते हैं, या तो वापस अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या तो फिर आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। और दोस्तों, पेटीएम वॉलेट का ये एक खासियत है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेटीएम वॉलेट का OTP जो हो 5 सेकंड के अंदर आता है। दोस्तों, उसका OTP 5 सेकंड के अंदर आता है। और जहाँ तक है दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन तो पेटीएम वॉलेट ही है। ये IRCTC ई वॉलेट के मुकाबले और पेटीएम वॉलेट के मुकाबले सबसे बेस्ट पेमेंट ऑप्शन पेटीएम वॉलेट ही है। और जहाँ तक दोस्तों, सब पेमेंट ऑप्शन के मुकाबले सबसे बेस्ट पेमेंट ऑप्शन पेटीएम वॉलेट ही माना गया है। तो फाइनली दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा पेमेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।